हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली क्लासेस। मैं नीरज कुमार आज आपको एक्सेल्स के अंदर पाइवोट टेबल कैसे बनाया जाता है उसके बारे में एक एक करके बताने जा रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्सेल खोलना होगा। और एक्सेल्स में खोलने के लिए कुछ नहीं करना होगा। तो एक्सेल्स खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सर्च बॉक्स में एक्सेल टाइप करेंगे, हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। इस तरह से हम लोग चाहें तो एक्सेल खोल सकते हैं। एक्सेल खोलने के बाद क्या करना होगा, तो हमें एक डेटाबेस बनाना होगा। तो हमने पहले से एक डेटाबेस बना रखा है, उसके पहले से एक डेटाबेस बनाया, बस वहाँ से यहाँ पर कॉपी पेस्ट हम लोग कर देंगे और उस डेटा का यूज़ कर लेंगे। क्या है, तो किस तरह से हम लोग किए हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह का डेटाबेस बना रखा है। इसी डेटाबेस का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, तो आज पाइवोट टेबल चार्ट और क्या कहते हैं पाइवोट टेबल बनाएंगे। जनरली बेसिकली पाइवोट टेबल होता क्या है, तो पाइवोट टेबल जो होता है एक्सेल्स के अंदर एक बड़ा ही इंटरेक्टिंग फैसिलिटी होता है, जिसकी मदद से आप किसी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। यानी कि आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं पाइवोट टेबल की मदद से, एनालाइजिंग भी कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट भी कर सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटी को आप यहाँ पे कर सकते हैं। समराइजेशन भी इसमें पाइवोट टेबल की मदद से कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, तो इस डेटाबेस की मदद से आइए चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे पाइवोट टेबल बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का एक डेटाबेस तैयार कर लेंगे। जैसे ही हमारा डेटाबेस तैयार हो जाएगा, तो उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए जबकि हम लोग बेसिक जान चुके हैं, तो सेलेक्ट कैसे किया जाता है हम लोग पहले से सीख चुके हैं। तो हमने क्या किया, माउस की मदद से या कीबोर्ड की मदद से क्या किया, हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था ईयर्स, नेम, शुगर, साल्ट, राइस और आटा का, उसका पाइवोट टेबल बनाएंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पाइवोट टेबल बनाने के लिए कहाँ पे जाना होगा, तो आपको एक ऑप्शन आता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा इस साइड में पाइवोट टेबल। आपके कंप्यूटर्स में थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो सकता है, लेकिन आपको इंसर्ट टैब के अंदर ही ये फैसिलिटी, ये कमांड आपको मिलेगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर पाइवोट टेबल, अगर हमें पाइवोट टेबल बनाना है तो पाइवोट टेबल पे जाएंगे, अगर चार्ट बनाना है तो चार्ट पे क्लिक करेंगे। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, पाइवोट टेबल बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पाइवोट टेबल पे जाएंगे और उस पर जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, इस तरह का क्या हो जाएगा, एक इंटरफेस, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें आपका जो डेटाबेस है सेलेक्टेड था वो उसका रेंज आ चुका है। आप चाहते तो अगर वहाँ सेलेक्ट नहीं करते तो यहाँ पर आपको रेंज इंसर्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप जो डेटाबेस का पाइवोट टेबल बनाना जा रहे हैं वो नए वर्कशीट में बनाना चाहेंगे कि इसी एक्सेल वर्कशीट में बनाना चाहेंगे। तो अगर आपको एक नए वर्कशीट में बनाना चाहते हैं तो हमारा यहाँ जो शीट 1, 2, 3 है, जैसे ही ओके करेंगे तो एक नया शीट जनरेट हो जाएगा। अगर आप इसी वर्कशीट में बनाना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पे आपका क्या करते हैं, पाइवोट टेबल का डिटेल आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया फ्रेश डेटाबेस के लिए नया शीट में हम लोग जाते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं कि हमारा क्या करते हैं, पाइवोट टेबल बन चुका है। लेकिन लगेगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं आया, हमने तो बनाया था पाइवोट टेबल, लेकिन बना क्या है, तो पाइवोट टेबल लिखा हुआ आया लेकिन बना कुछ नहीं। तो अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कैसे आएगा। तो अगर हमें ईयर्स लाना है, ईयर्स वाइज लाना है तो हमारा ईयर्स आ जाएगा। उसके बाद नेम लेना है तो नेम का पूरा डिटेल आ गया रो बाई रो। उसी प्रकार से अगर शुगर का लाना है डिटेल तो शुगर पे क्लिक करेंगे तो शुगर का पूरा आ जाएगा डिटेल। फिर साल्ट का तो साल्ट का भी आ जाएगा, राइस तो राइस। आप जितना चाहें वो बारी बारी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपका एक पाइवोट टेबल तैयार हो चुका है। अब इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आता है, इस ऑप्शंस की मदद से आप कर सकते हैं कि डेटाबेस का एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड क्या कहते हैं, क्या किया जाता है, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हमने पहले देख लिया है कैसे हमने एक डेटाबेस बनाया। डेटाबेस बनाने के बाद क्या किया, पाइवोट टेबल पे गए, पाइवोट टेबल सेलेक्ट किया और इस तरह का डेटाबेस हमारा आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे है, तो आप इसकी मदद से भी एरिया को सिलेक्शन कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर मान लेते हैं यहाँ से राइस, आप चाहें तो अमन नाम के व्यक्ति, अगर आपका एक कंपनी है या आपका दुकान है और अमन अभी वर्क में नहीं है, वो कहीं छुट्टी पे चला गया, तो आप जैसे ही छुट्टी पे चला जाएगा तो उस पर जैसे ही हटा देंगे, या किसी कारण से उसको अपने दुकान से, अपने शॉप से या अपने कंपनी से उसको हटा देंगे, बस ओके पे क्लिक करेंगे तो अमन नाम का बच्चा अब इसमें नहीं होगा। मे भी अब कुछ दिनों के बाद वो आ जाएगा, तो फिर से चाहें तो उसको आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक डेटा को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर हमें पता चला कि क्या कहते हैं समराइजेशन करना है यहाँ से कि राइस के बारे में जानना है कि आखिर राइस जो हो रहा है हमारे पास। देखिए तो आयान नाम के व्यक्ति ने 2007 में कितना बेचा, तो शुगर क्या कहते हैं 7000 का बेचा, साल्ट 700 का बेचा, राइस कितना का बेचा तो 5000 का बेचा, और सम ऑफ आटा, उसने आटा कितना बेचा 4300। तो इस तरह से हम पता चल रहा है कि एक व्यक्ति जो है, एक वर्कर जो है इस कंपनी में काम कर रहा है, तो 2007 में उसने क्या किया, कितना काम किया, उसका पूरा डिटेल आ गया। तो समराइजेशन हो गया। एनालाइजिंग करना है कि अगर कोई आप तो कुछ डिटेल्स के बारे में बारी बारी से देखेंगे। तो बाय नेमिंग आप चाहेंगे कि क्या कहते हैं एनालाइजिंग करना, तो यहाँ से जाएंगे और कुछ नहीं करना है, फिल्टर्स में जाएंगे, रिपोर्ट, मूव द रिपोर्ट फिल्टर, यहाँ पर फिल्टर्स करेंगे। फिल्टर करके यानी देखेंगे कैसे, तो यहाँ पर क्या है बारी बारी से फिल्टर, ये हमारा जो है सिंबल एक फिल्टर का है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर क्या करते हैं मल्टीपल आइटम्स को हम हटा देते हैं, यहाँ पे हटा दिया और बारी बारी से देखना चाहते हैं। जैसे अमित नाम का जो कस्टमर है उसने क्या काम किया है, कितना किया, उसका डिटेल। जैसे ही अमित पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो अमित ने 2009 में शुगर कितना बेचा है, साल्ट कितना बेचा है, और क्या राइस कितना बेचा है, आटा कितना बेचा है, उसका डिटेल आ गया। उसी तरह से अगर किसी और कस्टमर का देखना चाहते हैं तो मान लेते हैं अर्जुन नाम का है, तो उस पर जाके सेलेक्ट करेंगे, अर्जुन पे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके कर देंगे तो अर्जुन का डिटेल आ गया। 2004 में इसने इतना से साल बेचा है। तो इस तरह से हमने देख रहे हैं क्या कि किस तरह से कैसे उसका डिटेल आता है, उसको बारी बारी से हम लोग यहाँ पे फिल्टर करके देख रहे हैं। उसी प्रकार से अगर चाहें तो यहाँ पर क्या कहते हैं समेशन वैल्यू को भी का भी यूज़ कर सकते हैं, रो लेवल बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन का है, तो अर्जुन का उसने 2004 में शुगर कितना बेचा है, साल्ट कितना बेचा है, एक वैल्यू के रूप में आ गया है। उसी को दूसरे व्यक्ति का देखना चाहते हैं, जैसे लकी नाम के कस्टमर का देखना चाहते हैं तो लकी का डिटेल आ सकता है। इस तरह से आप देख रहे हैं क्या कि पाइवोट टेबल की मदद से आप चाहें तो अपने डेटाबेस का एनालाइजिंग, कैलकुलेशन, समराइजिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और